जो हो गया उसे सोचा नहीं करते, जो मिल गया उसे खोया नहीं करते, हासिल उन्हें होती है मंजिल जो वक्त और हालात पर रोया नहीं करते। नमस्कार दोस्तों, मैं डीएम आप सभी मित्रों का डीएम क्लासेस के यूट्यूब ऑनलाइन चैनल पर हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। दोस्तों हमारा टॉपिक चल रहा था राजस्थान में अपोह तंत्र के बारे में हम चर्चा कर रहे थे, स्पेशल एडडीसी का जीके के बारे में। अपोह तंत्र बहुत ही मोस्ट टॉपिक है, इसके बारे में हम चर्चा की थी हमने पिछले अध्याय में, यानी कि हमने इसमें पढ़ा था चंबल नदी के बारे में। चंबल नदी को हमने बेसिक से पढ़ा था, बिल्कुल बारीक से पढ़ा था, और हाई लेवल तक जो बातें आनी थी पेपर में उनके बारे में हमने कंसल्ट करा था दोस्तों। तो अब हम पढ़ेंगे आज इसी में भाग नंबर 2, यानी कि बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदी चंबल के बारे में हमने चर्चा कर ली। अब पढ़ेंगे बनास नदी के बारे में, यानी बनास नदी वो है, यह भी बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरती है। तो अपोह तंत्र का भाग नंबर 2 बनास नदी काफी मोस्ट टॉपिक है। अपोह तंत्र यहाँ से राजस्थान के ऑल ओवर एग्जाम, कोई सा भी एग्जाम देख लो, 1 या 2 प्रश्न अवश्य देखे जाते हैं पेपर में, कोई सा भी एग्जाम उठा के देख लो आप। तो दोस्तों करते हैं शुरुआत हम टॉपिक की, अपोह तंत्र में भाग नंबर 2। आज हम पढ़ेंगे इसमें बनास नदी के बारे में। बनास नदी हमारी हेडिंग होगी आज बनास नदी। तो मेरे साथ साथ आप नोट बना लीजिएगा, बनास दिखाई दे रहा होगा सबको, इधर दोबारा लिख रहा हूँ मैं आराम से। देखो बनास नदी के बारे में हमारा टॉपिक होगा, तो बारीक से पढ़ेंगे, बिल्कुल जीरो लेवल से पढ़ेंगे, हाई लेवल तक पढ़ेंगे, कोई समस्या नहीं आएगी। अगर किसी का कोई डाउट है, कोई समस्या है तो कमेंट करके बताइएगा, मैं अभी वो डाउट क्लियर कर दूंगा। बिल्कुल बेफिक्र हो जाइएगा, आपको हमारा सेशन को मज़ेदार तरीके से देखना है और आनंद लेना है, लेकिन चैनल को शेयर और लाइक करना ना भूलिएगा। और जो बच्चे नहीं जुड़ रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, जिससे आपके पास ये वीडियो सबसे पहले पहुंचे। और हमारे टेलीग्राम पर भी ये वीडियो और प्ले लिस्ट पर वीडियो डाउनलोड करके हम छोड़ देते हैं, तो वहाँ से भी आप हमारी वीडियो को देख सकते हो। तो करते हैं दोस्तों शुरुआत हमारे टॉपिक की, यानी बनास नदी के बारे में। तो बनास नदी है, इसके बारे में सबसे पहले बात करते हैं इनके उपनामों की। पेपर में प्रश्न कहीं से भी आ जाएगा, कोई सा प्रश्न बन के आ जाएगा, तो हमें तो पूरी की पूरी बातें याद होनी चाहिए। और लास्ट में बनास और चंबल को मैं हाथों में याद करा दूंगा अभी 2 मिनट में, यानी कि दोनों में तुलना करके। तो बात करते हैं दोस्तों बनास नदी की उपनाम से पहले, यानी उपनाम क्या है, यानी कि पहला टॉपिक होगा हमारा इसमें उपनामों का। यानी कि उपनाम क्या है, इसको बोला जाता है वन की आशा या फिर वर्णाशा, राजस्थान की यमुना, बहुत सारे इसके उपनाम हैं। दोस्तों मेरे साथ साथ लिख लो आप। एक तो होते हैं वन की आशा, वन की आशा हो गया, एक हो गया वर्णाशा, एक हो गया राजस्थान की यमुना, राजस्थान की यमुना, वन की आशा, वर्णाशा, राजस्थान की यमुना। दोस्तों वशिष्ठी भी इसका उपनाम है, वशिष्ठी, ये भी पेपर में आता है, वशिष्ठी, ये इनके उपनाम हैं। यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं उपनामों के। तो उपनाम के 4 या 5 उपनाम हैं जो आपको याद होने चाहिए, मैंने आपको बिल्कुल बारीक से बता दिया। अब दोस्तों बात करते हैं इसका उद्गम स्थान। चंबल नदी का उद्गम स्थान हुआ था जनापाव के पहाड़ियों से, इसका उद्गम स्थान होता है दोस्तों खमनोर के पहाड़ियों से। बात करते हैं इसका उद्गम, उद्गम के बारे में चर्चा करते हैं। इसका होता है खमनोर, खमनोर की पहाड़ियों से, खमनोर की पहाड़ियों से इसका क्या होता है, उद्गम होता है। और चंबल का होता था जनापाव की पहाड़ियों से। अब बात करते हैं इसकी कुल लंबाई कितनी है, कुल लंबाई के बारे में बात करते हैं। कुल लंबाई इसकी कितनी है, वो है 480 किलोमीटर, 480 किलोमीटर इसकी क्या है, कुल लंबाई है। आगे आगे बढ़ते रहेंगे, हर बात हम आपको डिटेल में बताते रहेंगे, लेकिन वीडियो को लाइक और शेयर करना अवश्य ना भूले, और वीडियो को बिल्कुल अपने दोस्तों में सेंड करें, जिससे आपके दोस्त भी देखें और आप भी इस वीडियो का आनंद ले सके। अब दोस्तों बात करते हैं समापन की। इस नदी का समापन कहाँ पर होता है, समापन कहाँ पर होता है, रामेश्वरम में, रामेश्वरम में जाकर ये चंबल नदी में विलीन हो जाती हैं।
चंबल नदी में विलीन हो जाती है या मिल जाती है दोस्तों। रामेश्वरम में जाके ये चंबल नदी में विलीन हो जाती है। अब जो प्रश्न पूछे जाते हैं, मोस्ट प्रश्न ये होते हैं कि यहाँ से सबसे ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं। जो 2 प्रश्न बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, 2 प्रश्न बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। यानी कि यह नदी सर्वाधिक जल ग्रहण करने वाली नदी है दोस्तों। ये सबसे ज़्यादा पेपर में पूछा जाता है, तो इसको आप बगल में मोस्ट लगा के लिखो। सर्वाधिक जल ग्रहण करने वाली क्या है? नदी है दोस्तों। यह सर्वाधिक जल ग्रहण को करने वाली नदी है बनास नदी। और एक और बात सबसे मोस्ट है, 2 बातें बहुत मोस्ट है, मैंने कहा था, दोनों को आप मोस्ट लगा के लिख लो। राजस्थान में पूर्ण रूप से राजस्थान में बहने वाली नदी, पूर्ण रूप से राजस्थान में बहने वाली नदी कौन सी है? वो भी बनास है। ये दोनों बात बहुत ज़्यादा मोस्ट है, तो हमको दोनों बातों को मैंने वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा के लिख दिया। आप भी अपने नोटों में या फिर नोट्सों में हाईलाइट करके लिखो या फिर नोट्स लगा के लिखो, जिससे इंपॉर्टेंट लगा के लिखो, आपको तुरंत इन बातों का ध्यान हो जाए। अब बात करते हैं इस पे आगे। इस पर 2 बांध भी स्थित है। इस नदी पर 2 बांध हैं। चंबल पर 4 बांध थे, इस पर 2 बांध है। इस पर नदी पर 2 क्या है? बांध है दोस्तों। इस पर क्या है? 2 बांध हैं। दोनों बांध कौन कौन से मैं बता रहा हूँ। एक तो है बिसलपुर दोस्तों, ये पड़ता है टोंक में। और एक है इसरदा दोस्तों, ये पड़ता है सवाई माधोपुर में पड़ता है। ये दोनों बांध है, ये सवाई माधोपुर में पड़ता है और ये पड़ता है टोंक में। तो ये हमको ध्यान होनी चाहिए। अब बात करते हैं इस नदी में सबसे ज़्यादा मोस्ट चीज़ है, वो है त्रिवेणी संगम। यानी 3 नदियों का संगम होता है, उसको कहा जाता है त्रिवेणी संगम कहा जाता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात है त्रिवेणी संगम के बारे में सबसे ज़्यादा मोस्ट बात है त्रिवेणी संगम। यानी 3 नदियों का समूह क्या होता है? त्रिवेणी संगम। 3 जगह ये नदियों का संगम होता है त्रिवेणी संगम। जो पहला है बिगोदामी, पहला कहाँ पर है? बिगोदा में 3 नदी मिलती हैं। बिगोदा में फिर है देवली में। बिगोदा में 3 है, बनास, बेडच और मेवाली। 3 नदी मिलती हैं, बनास, बेडच और मेवाली। ये 3 नदी मिलती हैं बिगोदा में। दूसरा है देवली में है, वहाँ पर भी 3 नदी मिलती हैं देवली में, जो है बनास, खारी और डाई। बनास प्लस डाई। तो ये 3 नदी बनास, खारी और डाई ये मिलती हैं देवली मर। तो वहाँ पर त्रिवेणी संगम बनाया जाता है। एक मानता है रामेश्वरम में त्रिवेणी संगम। तीसरा होता है रामेश्वरम में होता है। वहाँ पर भी 3 नदी मिलती हैं रामेश्वरम में भी, बनास, चंबल और सीप। यहाँ पर भी 3 नदी मिलती हैं, बनास, चंबल और सीप। राजस्थान का दूसरा सबसे बड़ा त्रिवेणी संगम भी यही है, रामेश्वरम। राजस्थान का सबसे बड़ा दूसरा त्रिवेणी संगम भी कौन सा है? रामेश्वरम है। ये भी प्रश्न पेपर में आता है, ये भी पूछा जाता है। तो बनास के बारे में कुछ बेसिक बातें थी जो हमने आपको बता दी। चंबल के बारे में पढ़ लिया, बनास के बारे में पढ़ लिया, दोनों की विशेषता बताई। वहाँ पर इसकी लंबाई 480 है, चंबल की लंबाई 966 किलोमीटर थी। वहाँ पर होता है जनाभाव की पहाड़ियों से इसका उद्गम, इधर होता है खमनोर की पहाड़ियों से। वहाँ पर प्रवेश करती है राजस्थान में 84 चित्तौड़ से प्रवेश करती है। और ये जल ग्रहण करने वाली सर्वाधिक नदी है, वहाँ पर जल सतह की सर्वाधिक नदी थी। तो ये बेसिक बातें थी, दोनों के बारे में चर्चा की थी हमने। तो बनास नदी का भी टॉपिक क्लियर हो गया। अब इसमें पढ़ेंगे, यानी कि इसके सहायक नदी के बारे में, वो भी काफ़ी बार पूछा जाता है कि इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। अब इसमें नदी है कोटारी, इसके बारे में चर्चा करेंगे। अगले भाग में मिलते हैं इसी वीडियो के साथ। जब तक बने रहिएगा हमारे भाग के लिए।